हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 39, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 11 मार्च 2019 शिफ्ट सेकेंड। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में से काम लेना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। संक्षेपण में शब्दों के प्रयोग में संयम से काम लेना चाहिए। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी औषधि। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनेकों गरीब किसान भी रहते थे। दोस्तों आपका सही रूप होना चाहिए था इसका, जिस नगर में एक सेठ रहता था उसी नगर में अनेक। दोस्तों अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होता है। अनेक गरीब किसान भी रहते थे। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर संभव प्रयास किया गया है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, शब्दावली को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। दोस्तों किया के स्थान पर किए का प्रयोग होना था और गया के स्थान पर गए का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो प्रयास किए गए हैं। आपका डी सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, सरस्वती का प्राचीन शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वागीश्वरी। और दोस्तों इसके अन्य प्राचीन शब्द हैं हंसवाहिनी, भारती, विमला, गिरा, वागीश, शारदा, वीणा पाणी। और दोस्तों अगर आपको पूछ जाए कामिनी के परिशब्द, तो दोस्तों कामिनी के हैं नारी, वामा, रमणी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वागीश्वरी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, वेदांती लोग जगत को मिथ्या समझते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असत्य। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, तुम मेरा अपमान मत करो, मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चाताप। आपका अगला प्रश्न, अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुराग्रह। आपका अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, सुदर्शन को जयमती का विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयमती का विषय में। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, सुदर्शन को जयमती के विषय में। दोस्तों का के स्थान पर के का प्रयोग होना चाहिए था। जयमती के विषय में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। आपका अगला प्रश्न, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुस्सा मन में दबा लेना। आपका अगला प्रश्न, टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साफ इंकार करना। आपका अगला प्रश्न, जो अभी तक न आया हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनागत। आपका अगला प्रश्न, बद्ध शब्द का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुक्त। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शब्दांश। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, न मैं किसी की उपेक्षा करता हूं न किसी प्रकार की। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपेक्षा। न मैं किसी की उपेक्षा करता हूं न किसी प्रकार की अपेक्षा। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्षित। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान होते हैं जो आपको ऑप्शन देखकर पूरे करने होते हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। तो करते हैं शुरू, आप ऑप्शन देखकर इनको पूरा करना। आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस पर विचार किया है कि माता, मातृभूमि और का आप। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है संचार भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? तो दोस्तों आएगा इसमें, क्योंकि इसमें बात कर रहा है माता, मातृभाषा, सॉरी मातृभूमि और दोस्तों मातृभाषा। तो दोस्तों यहां पर आएगा मातृभाषा। मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की दे। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या दे।
तो ऑप्शन है दोस्तों रोक दे, भक्ति दे, शक्ति दे, मुक्ति दे। तो दोस्तों क्या आएगा इसमें? मुक्ति दे, आपके भावों को प्रकट करने की मुक्ति दे। तो दोस्तों यहां पर आएगा मुक्ति दे, मुक्ति। मुक्ति दे आपके सांसारिक जीवन को सुख में बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों उठो, आलस्य छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। तत्पर हो जाओ। अपने को से मुक्त करो। तो दोस्तों किससे मुक्त करो? ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है मातृ ऋण, ईश्वर ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है इसमें? माता की। तो मातृ ऋण से मुक्त करो। दोस्तों ऑप्शन आएगा यहां पर मातृ ऋण, मातृ ऋण। मातृ ऋण से मुक्त करो, संसार में कहलाओ। तो दोस्तों क्या कहलाओ संसार में? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कपूत कहलाओ, शूरवीर कहलाओ, सपूत कहलाओ, कपूत कहलाओ, कपूर। तो दोस्तों किसकी बात हो रही है? यहाँ पर माता के ऋण की बात हो रही है। तो दोस्तों क्या शूरवीर शूर कहलाएंगे? सपूत कहलाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आएगा सपूत। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा सपूत, सपूत। थोड़ी दोस्तों राइटिंग में दिक्कत होती है। सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना, इस व्रत का पालन करना तो दोस्तों की धार पर चलने के समान है, की धार पर चलने के समान है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लास्ट वाले के ऑप्शन अगले पेज दे रखे हैं, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बोलता हूं। पानी, तलवार, चाकू, हसिया। तो दोस्तों पानी की धार तो होती नहीं है, तलवार की धार होती है, चाकू की नोक होती है, हसिया तो दोस्तों ये काटने वाली होती है जिससे हम गेहूं काटते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किस पे चलेगा? तलवार की धार पर चलने के समान है। दोस्तों यहां पर आएगा तलवार। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो हम पूरे कर चुके हैं। अब जो हमने ऑप्शन लगाए हैं उनको हम एक बार आंसर टिक कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हमने कौन सा किया था? मातृभाषा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। इसमें आपका अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दोस्तों क्या सही है? ऑप्शन डी, क्योंकि हमने मुक्ति किया था। उसके बाद कौन सा सही है दोस्तों? मातृ ऋण। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसके बाद कौन सा है दोस्तों? सपूत। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और दोस्तों इसका 5वां क्वेश्चन कौन सा था खाली स्थान का? तो दोस्तों 5वां था ऑप्शन बी, तलवार सही है दोस्तों इसका। और दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे जो हम पूरे कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है युवकों को बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वावलंबी। युवकों को स्वावलंबी बनाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आपका अगला प्रश्न, अनुवाद का प्राचीन शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषांतर। और दोस्तों इसके अन्य प्राचीन शब्द हैं वर्णन, पाठांतर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषांतर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है
कुछ लोग मुहूर्त देखकर घर में प्रवेश करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गृह प्रवेश। आपका अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, परोक्ष। दोस्तों मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको बताता हूं यहाँ पर लास्ट में कि अगर कभी कभी ऑप्शन दोनों मिल जाते हैं दोस्तों, प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष और परोक्ष ऑप्शन मिल जाए ना, मतलब अप्रत्यक्ष, ठीक दोस्तों, और परोक्ष, तो दोस्तों परोक्ष ही आंसर लगाना, अप्रत्यक्ष आपका आंसर नहीं आएगा, परोक्ष आंसर आएगा इसका, ठीक है दोस्तों। और अगर परोक्ष ऑप्शन में नहीं है तब आप अप्रत्यक्ष आंसर लगा सकते हैं। दोस्तों यह मैंने लूसेंट में पढ़ा था क्वेश्चन, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दे रखे थे, किसी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष दे रखा था, परोक्ष दे रखा था ऑप्शन में, और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछ रहा था तो उसने परोक्ष पर आंसर दिया था दोस्तों। तो इसका ध्यान रखना, परोक्ष ऑप्शन ना हो तो आप अप्रत्यक्ष कर सकते हो, और दोनों ऑप्शन में है तो आप परोक्ष ही करना, ठीक दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।